वाटर, ठीक है, वाटर का टॉपिक। द वाटर विच वी यूज़ मेनली कम्स फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स। पानी जो हम यूज़ करते हैं कहाँ से आता है? रिवर, पॉन्ड, लेक्स। तो पूरा प्रोसीजर है जो आप आगे पढ़ोगे कि ये कैसे हमारे घरों तक पहुँचता है। रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ में मेन पानी कहाँ से आता है? रेन से, बारिश से। ऑफन सब्सटेंस सच एज सैंड, डर्ट, मड, जर्म्स मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज़। अब ऐसा जो पानी है उनमें ये सैंड, रेत, डर्ट, मिट्टी, मड, ये सब जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस पानी को हम पी नहीं सकते। अनफिट फॉर यूज़, वो हमारे यूज़ के लिए सही नहीं है। तो वी कॉल दीज सब्सटेंस इम्प्योरिटीज़, और इनको हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज़। ये सैंड, डस्ट, ये सब। अब इम्प्योरिटीज़ दो तरह की होती हैं, तो यही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इम्प्योरिटीज़? राइट टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ R1, ये वो होती हैं जो डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाती है, जैसे सॉल्ट। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आर दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं डिजॉल्व होती, घुलती, जैसे सैंड और मड। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी सोल्यूबल है, कौन सी इनसोल्यूबल है। पानी में घोलते जाओ, ये नहीं दिखेगी पानी में घोलने के बाद, तो ये सोल्यूबल है। शुगर नहीं दिखेगी, ये सोल्यूबल है। बाकी ये सब घोलोगे तो ये दिखेंगी ना, ये डिजॉल्व भी नहीं होंगी, नीचे बैठ जाएंगी, तो ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है। अब इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव पानी से हम कैसे निकालते हैं? जो आपकी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है ना, उसको तो हम फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन से निकाल सकते हैं, सोल्यूबल को नहीं निकाल सकते। तो सबका अलग है। रिमूविंग इनसोल्यूबल, तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, जैसे ये सैंड है। क्या करना है? देखो, आपने मिक्सचर सैंड और वाटर का लिया, सैंड और वाटर का ये मिक्सचर है। ये आपने ये क्या लिया? एक फिल्टर पेपर लिया, राइट। अब इसको आपने इसके अंदर लगा दिया, कीप के अंदर अच्छे से साइड साइड पे लगा दिया। सर्कुलर पीस टेकन एंड फोल्डेड टू मेक अ कोन। इन्होंने कहा उसी का कोन बना लिया, जबकि एक बीकर के अंदर, कोन के अंदर भी आप लगा सकते हो। अब इसके नीचे यहाँ फ्लास्क रख दिया, यहाँ आप ऊपर पानी डालोगे। फ्लास्क इज केप्ट बिलो द फनल, इस फनल के नीचे ग्लास रख दिया। इन मिक्सचर इज पोर्ड इनटू इट थ्रू फनल, फनल से यहाँ मिक्सचर में डाला, तो नीचे आपके पास साफ पानी आ जाएगा और इस फिल्टर पेपर में ऊपर रेत रह जाएगी। सैंड इज रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर, ये रह जाएगी, रिटेन्ड मतलब यहीं रहेगी, और क्लीन वाटर जो है वो फ्लास्क में आ जाएगा। चाय पत्ती हम छानते हैं चाय से, छन्नी होती है ना वो, दैट इज ऑल्सो फिल्ट्रेशन, वो भी क्या है? फिल्ट्रेशन है। अब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कैसा है? ये मडी वाटर है, इसमें इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो। कहते हैं द मिक्सचर ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, वाटर और मड इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ बीकर, यानी आप इसे छेड़ोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, इसे ऐसे ही छोड़ दो। आफ्टर सम टाइम द मड सेटल डाउन बॉटम, मड नीचे बैठ जाएगी एज सेडिमेंट्स, जो नीचे बैठ गई इसे क्या कहा? सेडिमेंट्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। अब बहुत ध्यान से, जो ऊपर का पानी है, क्लीन वाटर कैन बी पोर्ड स्लोली आउट ऑफ इनटू अ सेपरेट कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। सेडिमेंटेशन ना हिले, आराम से इसे दूसरे में पलट लो, तो ये पानी साफ यहाँ आ जाएगा, मिट्टी यहाँ रह जाएगी, और इसको कहते हैं डीकेंटेशन। सेटलिंग डाउन सेडिमेंट्स, ठीक है, ऑन द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज सेडिमेंटेशन। नाउ पोरिंग, ठीक है, ऑफ क्लीन वाटर इनटू अनदर बीकर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डीकेंटेशन। द रेट ऑफ सेडिमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग केमिकल एलम, दिस इज कॉल्ड लोडिंग। अब इसमें का ना कुछ टाइम लग जाएगा। एलम होती है फिटकरी, इसमें फिटकरी डाल दो, एलम डाल दो, तो ये जो मड पार्टिकल्स है ना, वो उसको भारी कर देती है और वो जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं। तो जल्दी से इन नीचे बिठाने के लिए पार्टिकल्स को, उसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? लोडिंग। देखो, कहते हैं अ पीस ऑफ एलम सस्पेंडेड इन द वाटर कंटेनिंग मडी वाटर, उसमें एलम डाल दिया। अब आफ्टर पार्टिकल अटैच देमसेल्फ टू द डर्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन मडी वाटर मेकिंग देम हैवियर, तो एलम पार्टिकल्स जो होते हैं वो खुद को डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच कर लेते हैं और वो भारी हो जाते हैं, उनको वो आराम से जल्दी से नीचे बैठ जाता है। द डस्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। बस ये होता है, ये भी प्रोसेस है, ये भी है, लेकिन ये देर से होगा और ये जल्दी होगा, बस ये फ़ायदा है।
अब है रिमूविंग सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, जो पानी में घुली हुई हैं उनको आप कैसे रिमूव करोगे? जैसे नमक है या चीनी, आपने उसे पानी में घोल दिया तो कैसे करोगे? बाय प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या होगा? बीकर में आपने पानी लिया, नीचे फायर है, इसे गर्म करोगे तो ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। पूरे पानी को आप इवेपोरेट कर दो, भाप बन जाती है ना पानी की, और नीचे क्या बच जाएगा आपका? नमक। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ देन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। कहते हैं सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को अलग करना ज़्यादा मुश्किल है इनसोल्यूबल से। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव हो सकती हैं? बाय इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन, द सोल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सच एज कॉमन सॉल्ट एंड शुगर इज हीटेड। अब सोल्यूशन जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ का, चाहे वो सॉल्ट है चाहे वो शुगर है, उसको हमने गर्म किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर लीविंग द इम्प्योरिटी बिहाइंड। तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, इम्प्योरिटी लीविंग द इम्प्योरिटी बिहाइंड, मतलब इम्प्योरिटी जो है वो यहीं पीछे रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन भी इज लाइक इवेपोरेशन है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इवेपोरेशन में तो ये पानी भाप बन के लॉस्ट हो गया ना, गुम हो गया ना, हम वापस नहीं ले सकते। लेकिन डिस्टिलेशन में इसी पानी को हम ठंडा करके पानी भी ले लेते हैं। यहाँ पे नमक या चीनी रह जाएगी, और ये जो पानी भाप बन के जा रहा है यहाँ पे हम टेम्परेचर कम कर देते हैं। या मान लो तुमने इधर आइस डाल दी, तो ये जो अंदर से पास हो रही है वाटर वेपर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और यहाँ पे क्या गिरेगा? सीधा पानी। तो ये कंडेंसर है जो पानी को, भाप को ठंडा करता है। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है? ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। सॉरी, इम्प्योर वाटर जो है वो आपने एक राउंड फ्लास्क में लिया और इसे गर्म किया, फिर गर्म करने में वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज होगा और इम्प्योरिटी यहाँ बच जाएगी। व्हेन वाटर वेपर पासिस थ्रू द कंडेंसर, जब वाटर वेपर यहाँ कंडेंसर से पास होगा तो इट कूल्स, ये ठंडा होगा और दोबारा किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में। तभी नाम कंडेंसर दिया है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना, तो तभी यहाँ पे नाम कंडेंसेशन है। तो वाटर जो हम कलेक्ट करते हैं डिस्टिलेशन वाटर से, ये डिस्टिल्ड होता है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ वाटर वाटर होता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है। डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटी और जर्म। कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती और कोई भी जर्म नहीं होता। इट इज़ वाइडली यूज इन कार बैटरी, ये इन जगह यूज होता है, ठीक है, लेबोरेटरीज वगैरह में भी यूज होता है। प्यूरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, अब जो आपके पीने का पानी है वो कैसे साफ किया जाता है? अब पीने के पानी को हम कैसे साफ करते हैं? वाटर में कंटेन जर्म्स दैट कॉज डिजीज, वाटर में जर्म्स भी हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। देयरफॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर को साफ करना बहुत ज़रूरी है। प्यूरिफाइड, साफ करना। ड्रिंकिंग वाटर कैसे प्यूरिफाई हो सकता है? बॉइलिंग और क्लोरीनेशन से। बॉइलिंग मतलब वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर इज़ बाय बॉइलिंग। क्या करो? पानी को बहुत तेज गर्म करो। बॉइलिंग वाटर कितने मिनट तक गर्म करना चाहिए? 10 मिनट तक। किल्स मोस्ट ऑफ द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, तो यानी जो पानी 10 मिनट तक उबलता रहेगा ना, उसमें जितने भी जर्म्स है वो सब मर जाएंगे, मेकिंग इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और पानी पीने के लिए बिल्कुल सही है। बॉइल्ड वाटर को आप क्लीन और कवर्ड पॉट्स और पैन में स्टोर करो, मतलब ऐसा बर्तन जो बिल्कुल साफ हो और जो बिल्कुल ढका हुआ हो, नहीं तो वो फिर से गंदा हो जाएगा पानी। अब है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन होता है केमिकल क्लोरीन, वाटर में ये ऐड किया जाता है, उससे भी जर्म्स मर जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स, क्लोरीन की गोलियाँ, टैबलेट्स मतलब गोलियाँ, वो हम डालते हैं। दीज डेज क्लोरीन टैबलेट्स आर ईजिली अवेलेबल, आराम से मिल जाती हैं। एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर किल्स जर्म्स। अब कहता है ये जो ड्रिंकिंग मतलब वाटर में हम जो क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं, गोलियाँ, उनसे जर्म्स मर जाते हैं एंड मेक्स द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, और पानी जो है वो पीने के लिए बिल्कुल फिट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज कॉल्ड क्लीनेशन। ऐसे मत लिखना द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय एडिंग क्लोरीन, ठीक है, टू वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। हाउ डू यू थिंक पीपल लिविंग इन सिटी और टाउन, अब कैसे, आप क्या सोचते हो कि जो घर हम शहरों में रहते हैं, हमने कहा ना हमें पानी लेक्स और रिवर से मिलता है, लेकिन विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लिए तो सही नहीं है, तो उसे हम कैसे सही करते हैं? इट इज़ प्यूरिफाइड इन बिग प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, बहुत बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लान होते हैं, ठीक है, और वहाँ से घरों में ये दिया जाता है पानी, प्यूरिफाई बिफोर इट इज़ मेड अवेलेबल टू फोम। ये कह रहा है बिग प्यूरिफिकेशन प्लांट्स में वाटर को पहले प्योर करते हैं घरों में भेजने से पहले। अब मेन मेथड जो है क्या है वो बताती हूँ। देखो, पहले नदी से पानी लिया, लेक्स पॉन्ड से, जहाँ से भी पानी मिला, और इस पानी में ये सारी इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है,
अब इसे लार्ज फिल्टर्स में रिमूव किया जाता है, फिर इस सब्सटेंस एलम इसमें ऐड किया जाता है। पहले फिल्ट्रेशन नहीं, यहाँ पे पहले सेडिमेंटेशन डीकेंटेशन प्रोसेस होती है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एलम ऐड किया जाता है, उससे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नीचे हो जाती हैं। फिर इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, द वाटर इज अलाउड टू मूव थ्रू द फिल्टर्स दैट मेड अप ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। तो उसके बाद जब हमने सेडिमेंटेशन डीकेंटेशन से पानी को हटा ली धूल मिट्टी, तो उसके बाद हम उसे फिल्टर करते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है ना फिल्टर करने का, देखो यहाँ पे दे रहे हैं ना, सैंड और ग्रेवल यूज़ करते हैं। जैसे अर्थ में होता है ना, अर्थ में जो ग्राउंड वाटर जाता है वो मिट्टी से छन छन के जाता है ना अलग लेयर से अर्थ की, सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है। फिर उसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरीन इज एडेड टू किल द जर्म्स, और फिर वो पानी स्टोर करते हैं लार्ज टैंक्स में, और यहाँ से आपके घरों तक वो पहुँचता है। अलाउड टू रन इन टू पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों में पहुँचता है। एग्जैक्ट डायग्राम ये है, जहाँ से आपने रिवर पॉन्ड से पानी लिया वो इसमें इकट्ठा कर लिया रिजर्वियर में। फिर ये सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर ये लोडिंग टैंक है, सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन यहाँ हो जाता है। और वही वैसे ही होता है जो आपने पहले पढ़ा है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस और डीकेंटेशन प्रोसेस। फिर ये देखो फिल्ट्रेशन टैंक है, मैंने कहा ना मिट्टी की अलग अलग लेयर होती है जो अर्थ में होती है, कोर्स ग्रेवल सैंड, हमारे अर्थ में भी यही स्ट्रक्चर है। यहाँ से पानी छनता है, फिर ये क्लोरीनेशन टैंक में आता है, यहाँ क्लोरीन ऐड होती है, फिर पाइप के थ्रू आपके घरों में आता है, ठीक है। ये वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है पूरा, जो आपकी बुक में वैसे पिक बना के दिया है, एक्चुअल ये होता है।